आलूओं में दूध डालकर आज मज़े ले लेके खाने वाली रेसिपी लाई हूँ जो कम वक्त में किसी भी जगह बनाकर खा सकते हैं और खाने के बाद सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सबसे पहले स्टेप में हम दूध में 1 टेबल स्पून के करीब लाल मिर्च डालेंगे। इसके बाद गरम करने के बाद वही दूध जो है आपने आधा कप के करीब आलूओं में डालकर इसको उबालने के लिए छोड़ देना है। अब आप ये देख सकते हैं कि लाल मिर्च की क्वांटिटी 1 टेबल स्पून है। जैसे ये उबल जाएंगे आलू, इसके बाद एक छन्नी के अंदर आपने लेने हैं ये तमाम आलू और आपने इसको छन्नी के अंदर मैश करना है। अब आप ये देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आलू आपको नज़र आ रहे हैं। तो आपने सबसे पहले ये चूँकि काफ़ी हद तक बॉयल हो चुके हुए, तो दूसरी बात आप ढक्कन ऊपर रख दीजिएगा ताकि अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले चम्मच की मदद से ये जो मोटा मोटा आलू है इसको बारीक करना है। बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए और इसके अंदर कोई गुठली भी जो है वो बनती हुई नज़र ना आए। तो आप जैसे एक हिस्सा करेंगे तो उसके बाद जो नीचे के हिस्से की तरफ आप ये देखेंगे तो छाननी से वो बारीक बारीक हुआ नज़र आता थी। कुछ इस तरीके से मैंने इसको सबसे पहले ऊपर कर लिया था और नीचे की तरफ ये कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। अगर आप इस स्टेप को स्किप करना चाहें तो आप इसको सिंपल ग्राइंड भी कर सकते हैं इन आलूओं को, ठीक है। तो सारे के सारे मैंने आलूओं को इसके अंदर से निकाल दिया हुआ है और निकालने के बाद इसको मैं रख दूंगी साइड पे। तो अब इसके बाद एक बाउल के अंदर ये तमाम आलू मैंने ले लिए थे। इसमें मैंने उबालते समय थोड़ा सा पानी भी ऐड और किया था ताकि जो है ये अच्छे तरीके से पक जाए। फिर क्या करना है कि अच्छे तरीके से आपने ये जो अंडा फेंटने वाला होता है ना, इसकी मदद से आपने इसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है। 1 से 2 मिनट के लिए आप अच्छे तरीके से फेंटेंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते चले जाना है। पानी डालते समय जो ये होता है कि आपके पास इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो लिक्विड ही हमने लेकर आनी है, ठीक है। अब आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने इसको मुसलसल चम्मच हिलाते चले जाना और इसमें से गुठलियों को अलग कर लेना है। यानी कि गुठलियाँ या आपके पास जो थोड़ी थोड़ी मोटी हो जाती है ना आलू, वो हमने इसको रिमूव करने हैं। अब इसके बाद अच्छी तरीके से पेस्ट बन जाएगा। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब जो है वो लाल मिर्च है, नमक है और इसके बाद जो बेसिक जो मसाले होते हैं ना आलू वाले पराठे वाले, वो हम इसमें डालेंगे। 1/2 टीस्पून से ज़्यादा जो है धनिया पाउडर डालेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है, दिखने में तो मुश्किल भी नहीं लगती है तो बहुत ज़्यादा आसान। साथ ही हम 1/2 टीस्पून डालेंगे हल्दी और बनाने के बाद मैं कहती हूँ कि घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे और बच्चे तो मज़े ले ले के खाएंगे और बार बार कहेंगे कि एक और बना दे, एक और बना दे। इसके बाद जो है मैं थोड़ी सी कलौंजी जो वो मैं एडिशनली डाल रही थी और फिर इसके बाद मैंने थोड़ा सा स्पाइसेस चेक कर लिया तो मुझे कम लगे तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर लिया। इसके बाद मैंने मैदे की क्वांटिटी जो है इसके अंदर रखनी है 2 कप रखनी है। जो आलू मेरे पास है ना, 2 छोटे छोटे आलू थे ना, वो मैंने काटे थे। उबालते समय आपके पास क्या होता है कि अगर आप उसको छिलकों के साथ उबालते हैं तो उसमें काफ़ी हद तक स्टार्च रह जाता है। जब आप उसको काट कर उबालते हैं तो स्टार्च जो होता है ना आलूओं के अंदर से काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और इसी तरीके से आप बनाइएगा तो आलू जो इस तरह से मैं आपसे कह रही हूँ ना, उस तरह की गलती बिल्कुल ना कीजिएगा। खैर मैंने हिम्मत करके आटा तो जो अच्छे तरीके से छान लिया। अब बारी आती है इसको गूंदने की। तो गूंदना तो मैंने है नहीं, क्योंकि मैं आटा तो बना नहीं रही हूँ, एक वो होता है ना पराठों वाला। तो मैंने इसकी डो को ना लिक्विड ही रखना। लिक्विड ही रखने के लिए जब मैं इसको मिक्स करूँगी ना, जहाँ पर आपको लगेगा कि ये आटा काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रहा है, तो साइड बाय साइड उसमें आपने पानी की एडिशन करते चले जाने हैं कि बस इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से लिक्विड सी नज़र आनी चाहिए। बस आपके पास सेमी लिक्विड होना चाहिए। अब ये तो हो गया साइड पे, हम इसको रख देंगे। अब बारी आती है इसको पकाने की। तो पकाने का तरीकाकार ये है कि आपने कोई फ्राई पैन ले लें। अगर आपके पास नॉन स्टिकी बर्तन नहीं तो हर घर में एक आध नॉन स्टिकी फ्राई पैन तो ज़रूर होता है। तो आपने क्या करना है कि इस फ्राई पैन के अंदर आपने या किसी तवे के ऊपर आपने इसको डालना है और इसको फैलाना है। अच्छा, यहाँ पर फैलाने में मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स पे इनको देखा कि यार ये फैलाते हैं तो इसमें काफ़ी जगह पर अगर हम वैसे ही इसमें इसको घुमाएं ना तो चिपकता है। तो इसका क्या ऑल्टरनेट हल है? तो मैंने इसका हल ये निकाला कि जो स्पैचुला आपको नज़र आ रहा है ना, इसको मैंने पानी में डिप किया। पानी में डिप करने के बाद जब मैं इसके ऊपर रोटेट कर दी थी ना, तो एक स्मूथली फैल जाता। दूसरी मैंने कई जगहों पे जब इसको बनाते हुए एक्सपेरिमेंट किए तो मैंने एक तरीकाकार ये भी ईजाद किया कि जब ये सिर्फ इस तरह से मैंने डाला ना, इसके ऊपर थोड़ा सा घी भी डाला। घी डालने के बाद पानी के साथ इसको मैंने स्मूथनेस की। उससे फ़ायदा ये होगा जब मैं इसको फ्लिप करूँगी ना तो ऑलरेडी घी मुझे लगाने का या तेल लगाने की बहुत कमी हो जाएगी। तो इसी के साथ इसको पकने के लिए कम फ्लेम पे जो है मैं इसको ढक दूँगी और जैसे इसको मैं ढक दूँगी ठीक 1 से 2 मिनट के बाद आप खुद देखेंगे कि काफ़ी थोड़ा सॉलिड होने लग जाएगा। तो आराम से आपने क्या करना है, चिमटे की मदद से इसको पलट देना है, ठीक है। हाँ, ये पहली टर्म में ये हुआ कि चूल्हा ज़रा तेज़ था, मगर आपने ध्यान रखना है कि चूल्हा तेज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया तैयार।
दूसरी तरफ आपने क्या किया कि पहले आपने घी डालना, फिर इसके बाद आपने 2 कोले भर कर जो है ना आपने इसके ऊपर डालने। अब मैंने इसको लगाया था पानी ऊपर से, और पानी लगाते ही मैंने ना इसको रोटेट किया तो रोटी जो है वो गोल बनी। अगर मैं ना लगाऊं पानी तो वो जो शेप हम एक्चुअली में चाह रहे हैं वो नहीं बनती है, ठीक है। फिर वही वाली बात है कि घी भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये देखें जी, ये हो गया रेडी, ठीक है। अब इसको ढकने का फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास जो है ना ये एक स्टीम में पक जाता है, और पकाना और पलटना और जो पकाने का टाइम होता है वो थोड़ा सा कम लगता है, ठीक है। अब तवे के ऊपर अगर ये कुछ इस तरीके से हो रहा है ना, यानी कि चल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये आपके पास नीचे से पक चुका है और अब आप इसको फ्लिप कर सकते हैं। ये देखिए आराम से इसको फ्लिप किया। एक और बनाते हुए देख लीजिएगा, मैंने कहा कि 2 चम्मच या 2 गोले भर भर के, ये डिपेंड करता है कि साइज़ कितना रखना है। एक होता है कि मोटा बनाना है या पतला बनाना है। पतले बनाने वाला भी बड़ा आसान है, वो भी मैंने घर में बनाया था। और इसके बाद ये अब ये देखिए पानी वाला तरीक़ाकार तो मुझे बहुत मज़ा लगा। इंडियंस जो होते हैं ना वो एक डोसा टाइप कुछ बनाते हैं, उसमें भी बड़ा अच्छा से उसको फैलाते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, इस ट्रिक को याद रखिएगा। और ढकने के बाद आपने क्या करना है, इसको पलटना है। काफ़ी हद तक अगर ये बैटर पड़ा रहे ना तो जितने आप आलू वाले पराठे बनाएंगे ना वो फूलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ ही ये बनाएंगे और इसको आपने पलट देना है बहुत ध्यान से और बहुत प्यार से। तो मैंने इसको पलट दिया और इसके बाद देख सकते हैं कि निचला भी हिस्सा पक गया है। इसके अच्छे तरीके से पकने की निशानी यही है कि आराम से फ्लिप हो जाता है। इसमें एक तरीकाकार याद रखिएगा कि हमेशा इसमें जो है तवे को कम रखना है, यानी कि हीट नहीं ज़्यादा देनी है। अब आप ये देख सकते हैं, इसको मैं टेबल पे रखती हूँ। एक ये मैंने बड़ा वाला बनाया था जैसे रोटी, और ये कुछ छोटी थी जो मैंने सबको बच्चों को खुश करने के लिए बनाई थी, और बड़ी वाली रोटी बड़ों के लिए बनाई थी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।